हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज जो पेपर वन से रिलेटेड है उसका पार्ट टू हम लेके आए हैं। और इसको हम बहुत क्विक रखेंगे। और ये मैं आपको दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इस वीडियो में, ये एक जो आपका सिलेबस में है, ये बेसिक लेक्चर्स नहीं है। ये जो आपके बेसिक जो आपने नॉलेज एक्स्ट्रा जो आपने पेपर वन से रिगार्डिंग कहीं बुक से पढ़ा है, जो आपके नोट्स हैं, उनको एनरिच करेंगे, उस नॉलेज को एनहांस करेंगे। जो हमारा पेपर का एनालिसिस करा है एन टी के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चंस उससे बन रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पे आइडिया होना चाहिए। आप इसको पेपर वन में जो हमारा हायर एजुकेशन है उससे रेट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, की प्रिपेयरिंग, और अभी शायद डेट्स के बारे में कुछ एक दो दिन के अंदर पता चल सकता है हमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम इसमें क्या टॉपिक कवर करेंगे। हम इसमें 4 टॉपिक करेंगे। इज AISHE सर्वे जो हमारा होता है, और IOE जो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में से पूछा गया था, एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था। और जो QS रैंकिंग जो हमारी हायर एजुकेशन की, और जो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, MOOC वर्सेस LMS, इनकी आपको आइडियाज होंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। ओके, देखो, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो ASHE सर्वे है हमारा, ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए, ये जो सर्वे है हमारा ASHE, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD इसको एनुअली कंडक्ट करती है। और ये वेब बेस्ड सर्वे होता है। ये हमारा जो एनुमरेशन होती है इसकी सर्वे की, ये हमारा वेब बेस्ड होता है। इसमें कोई फिजिकल या वैसे इंस्पेक्शन नहीं होता। इसमें खुद जो टीचर्स है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फिल करना पड़ता है ये सर्वे। ओके। और ये कब से स्टार्ट हुआ? ये हमारे 2011 और 2012 से ये स्टार्ट हुआ है। तब से ये स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसको स्टार्ट करा था। अब देखिए, इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता था कि बताओ कि जो ASHE सर्वे है उनमें कौन से इंडिकेटर्स हैं, इनमें से नहीं है। आप इससे यही पूछा जा सकता है। तो आपको अगर आइडिया है तो आप क्लिक कर पाओगे, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ASHE सर्वे कौन करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD करता है। ये क्वेश्चन शायद ना आए। आपको इंडिकेटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशंस डेंसिटी, ये भी एक इंडिकेटर है। और एक सेकंड इंडिकेटर है GE, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। GER भी एक इंडिकेटर है। और पीपल टीचर रेशियो जो हमारी 29 है, ASHE सर्वे 2019 में 29 पाई गई है। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स, दैट इज 1। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स मतलब होता है कि अगर इसमें फुल रिप्रेजेंटेशन है, कि इसमें कोई ये नहीं है कि मेल और फीमेल का कुछ डिस्पैरिटीज है हायर एजुकेशन में, तो 1 इज रेशियो इज टोटल रेशियो। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो ASHE से सर्वे तो 2019 का सर्वे हुआ था, उसमें ये फाइंडिंग्स थी कि टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है इंडिया के अंदर। अभी अभी टोटल 993 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर। कॉलेजेस कितने हैं? इस ये 39931 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए। आपका एटलीस्ट ये आप इसको एक तरह से क्रैम कर सकते हो। अब देखिए, अब जो GER जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होती है फ्रेंड्स, ये हमारी ASHE सर्वे में 26.3 मिली है। और आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है एज ए परस्पेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड। अब देखिए, GER क्या होता है, इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि GER की जो टोटल डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या होती है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल एनरोल्ड इन द कॉलेज, सारे कॉलेजेस में कितने लोग इनरोल्ड हैं, डिवाइड बाय पॉपुलेशन इन दिस रेंज। 18 से 23 एज ब्रैकेट की जो लोग हैं, उनको अगर डिनोमिनेटर में रखते हैं, और नोमिनेटर क्या होता है? नोमिनेटर होता है जो टोटल इनरोल्ड होते हैं लोग, उनसे डिवाइड करते हैं तो हम उसको फाइंड करते हैं। तो हमारी फाइंडिंग मिली थी 26.3 ASHE सर्वे के अकॉर्डिंग। तो GER की जो डेफिनेशन है, इसको इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए आप। एज ब्रैकेट को याद रखिए, 18 से 23 की एज ब्रैकेट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके गाइज, सेकंड इज आवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये IOE। इसको जो, क्योंकि जो इंडिया की रैंकिंग्स आपको पता है कि जो इंडिया की जो ओवरऑल हायर एजुकेशन की रैंकिंग हो, बहुत ज़्यादा, दैट्स नॉट
good condition. We have hardly get any rank in the higher educations universities worldwide. So आपको ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, दैट इज स्टार्टेड बाय इन यूजीसी इन 2017। और देखिए अब इसमें क्या था, जो इसका प्रोग्राम था कि 20 इंस्टीट्यूट होंगे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होंगे, यूजीसी उनको सर्टिफिकेशन देगी। 10 गवर्नमेंट फंडेड होंगे, 10 प्राइवेट होंगे। और अभी की सिचुएशन क्या है कि 16 education institute are already recognized by UGC till now. Okay, and then second point about IOE is that we ये जो फंडिंग होगी गवर्नमेंट की, वो पब्लिक जो 10 गवर्नमेंट के कॉलेज होंगे, ये 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट। बट प्राइवेट को ये नहीं है, ये प्राइवेट के लिए कोई फंडिंग नहीं है, उनको सेल्फ फंडिंग करनी पड़ेगी, कहीं से फाइनेंस लेना पड़ेगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट इनके ऊपर लास्ट 19 दिसंबर 2019 में नेट का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। इसमें देखिए आप लोग दो दो इसमें इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट कि जो आईओई होंगे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होंगे, इनको फुल ऑटोनॉमी होगी कि ये अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, किसी टीचर्स को रख सकते हैं, कितने फॉरेन स्टूडेंट ले सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है। क्या क्राइटेरिया है कि 30% तक टोटल एनरोल कर सकते हैं फॉरेन स्टूडेंट को विद नो रिस्ट्रिक्शन, कितनी भी फी चार्ज कर सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट में कोई इशू नहीं होगा। अगर 30% फॉरेन इंस्टीट्यूट और 70% लोकल होंगे, उनके ऊपर अगर आप ज़्यादा फीस उनको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और 25% फैकल्टी जो टीचिंग के रिगार्डिंग होंगे वो फॉरेनर हो सकते हैं। 75% जो रिक्रूटमेंट होगी टीचिंग की वो लोकल ही होंगी। ये आप इसको याद रखिए, 30% स्टूडेंट फॉरेनर हो सकते हैं और 25% फैकल्टी होती है वो फॉरेनर हो सकती है। इसको याद रखिए बहुत गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ये देखिए, अब आपको पता ही होगा सबको, अगर आप फॉलो करते हो न्यूज़ को, कि यूएस सर्वे हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड होता है। और इसकी अगर फुल फॉर्म इसको याद रखिए, क्वाकरेली असाइनमेंट्स टीएचई सर्वे, द टाइम्स हायर ग्रुप एनर्जी सर्वे था ये लास्ट में, अब तो इसको क्यूएसई रह गया ये। ओके गाइस, देखिए ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स पे 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अगर क्यूएस सर्वे के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूके बेस्ड है ये, इतना याद रखिए आप। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। इसको कौन रिलीज करता है? इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको क्यूएस क्वाग्री असाइनमेंट्स इसको इशू करता है। और ये जो इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट, ये फाइंडिंग क्या होती है इसकी, कि हु स्टडीज अब्रोड, कितने लोग, कितने देश के लोग, कौन सी कंट्री के लोग मैक्सिमम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। ये इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट में इंडिया के स्टूडेंट कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ये क्यूएस फाइंड करता है। और अब अगर क्यूएस सर्वे की 2019 का अगर उनको सर्वे का रिकॉर्ड, उनकी जो रिपोर्ट देखी जाए, कि रैंकिंग देखी जाए, तो जो एमआईटी थी वो टॉप करा है 2019 में, और इंडिया में आईआईटी बॉम्बे और आईआईसी सेकंड है क्यूएस सर्वे में, ये भी याद रखिए। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, जो वो टॉप प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। इसको भी याद रखिए आप, एज ए करंट पर्सपेक्टिव भी ये हो सकता है। अब देखिए ये आपको दो इम्पोर्टेंट टर्म है, आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, बट मैं इनको दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा, MOCCS एंड LMS। देखिए गाइस, इसमें ये बहुत थोड़ा सा पजलिंग भी हो सकता है। इनके बारे में आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ऑनलाइन अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट फोकस कर रही है कोविड के ड्यूरेशन में, कि ऑनलाइन ही कोर्स हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो MOCC और जो LMS है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब MOCS की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये। और LMS क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म होते हैं। अब इनके बीच में जो बिगेस्ट डिस्टिंक्शन, जो बिगेस्ट इनका फीचर होता है, डिफरेंस होता है, वो पता क्या होता है? MOCS इज कोर्स इटसेल्फ, ये अपने आप ही में कोर्स होते हैं। जैसे अगर आप MSc करते हो, ये कोर्स होता है, किसी भी AI से रिलेटेड भी कोर्स हो सकता है, कॉमर्स से रिलेटेड भी MOCS का कोर्स हो सकता है। बट LMS एक प्लेटफॉर्म होता है जो MOCS को कंडक्ट कराता है। अब जैसे अनअकैडमी का पता है आपको, वो एक LMS का प्लेटफॉर्म है। हमारा जो स्वयं प्रभा, जो MHRD ने जो स्वयं प्रभा, स्वयं से रिलेटेड जो भी हमारा
प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से LMS, और जो उसके ऊपर जो MOCS कोर्सेज हैं वो MOCS कोर्सेज होते हैं। ये आप इसको बहुत याद रखिए इसको। और आप देखिए, अब जो ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं एमओसीएस कोर्स, मोर डिमांड होती है, जैसे अगर डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा एनरोल करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, तो दोबारा से ज़्यादा डाटा मिलेगा, फीडबैक मिलती है, तो जो कंटेंट होता है सिलेबस का उसको भी चेंज कर देते हैं बार बार। तो डायनेमिक होता है और लर्निंग स्पेसिफिक होती हैं ये चीज़ें। ओपन फॉर ऑल है, मॉडिफाइबल है, कोई भी टीचर मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, जो भी रिलेटेड एमओसीएस से हैं, और अफोर्डेबल भी है क्योंकि मास लेवल पे बनते हैं। ओके गाइज, तो इसको इम्पोर्टेंट है, आप दोनों टर्म्स को याद रखिए इसको। ओके, तो ये इस लेक्चर में इतना ही था पार्ट 2 में। और प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर आपको कुछ किसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो एंड कीप प्रिपेयरिंग, क्योंकि शायद अब इस मंथ में क्लियर हो जाएगा कि पेपर कब हो रहा है। मेरे को लग रहा है अक्टूबर इज़ वेरी, क्योंकि अक्टूबर में शायद पेपर हुआ आपका, अक्टूबर तक तो चांस बहुत कम लग रहे हैं। तो स्टिल आप कीप प्रिपेयरिंग, और देखिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और आपको ये समझ के चलना चाहिए कि टाइम मिला तो कंपटीशन भी इंक्रीज होगा। तो प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।